તો અયોધ્યા પહોંચ્યું છે TV9 ગુજરાતી અને અમારી ટીમ પહોંચી છે કાર્યશાળામાં। જી હા, જ્યાં મંદિર નિર્માણના પથ્થરો રાખવામાં આવ્યા છે। અમારા સંવાદદાતા ત્યાં છે મહેન્દ્ર બગડા। મહેન્દ્ર પાસેથી જાણીશું કે અત્યારે ત્યાં શું સ્થિતિ છે। મહેન્દ્ર, જેમ જેમ આ ઘડી નજીક આવી રહી છે, કાર્યશાળામાં આપ કઈ રીતની ગતિવિધિઓ જોઈ રહ્યા છો મહેન્દ્ર? ચિત્ર આમ તો આ કાર્યશાળામાં 1990 થી સતત સ્થાપત્યનું કામ ચાલી રહ્યું છે। હું પહેલા આપણે ફરી એકવાર સ્થાપત્ય બતાવી દઉં। લગભગ પહેલા 1,70,000 ઘન ફૂટનું કામ હતું, પણ હવે જે રીતે મંદિરની ડિઝાઇન બદલવામાં આવી છે, બે જોડવામાં આવી છે, એટલે એક અંદાજ મુજબ 3.5 લાખ ઘન ફૂટ આરસ ઉપર આની ઘડાઈ। આના જે કારીગર એ વિશેષ આવે, સ્પેશિયલ કારીગરો હોય છે જે માત્ર મંદિરનું સ્થાપત્ય કરે છે। આપણી સાથે અયોધ્યામાં લોકોની ખુશખુશાલ છે। લોકો જે સાધુ સમાજ છે એમના માટે તો આનાથી મોટો હરખનો કે ખુશીનો प्रसंग જ न हो सके। बाबा जी, आपके लिए तो इससे बड़ी खुशी का कोई मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप ये देख पाएंगे, क्योंकि ये 500 साल से चल रहा है। देखिए, ऐसा है कि सोचने वाली तो प्रश्न ही नहीं उठता। एक ना एक दिन देखेंगे, पर वो दिन कब आएगा ये तय नहीं था। अब आ गए तो खुशखुशाल है। ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई अपना जब बहुत सालों के बाद वापस घर आता है तो वो अनुभूति आज हो रही है, क्योंकि 90 की कार सेवा में भी मैं यहाँ था, 92 में भी यहाँ था। इस अयोध्या को हमने रक्त रंजित होते हुए देखा है, इसकी सड़कों पे खून बहते हुए देखा है। इसी में बाबरी विध्वंस के हम सहभागी बने, और आज वो दिन आ गया जिसकी 500 सालों से हमारे पूर्वजों ने जिसकी लड़ाई लड़ी, हमने लड़ी, और आज वो दिन आया तो निश्चित ही इससे ज्यादा उत्साह और इससे ज्यादा उल्लास की तो कोई बात हो ही नहीं सकती। मंदिर के बारे में बताइए, कितना भव्य रहेगा? देखिए, ऐसा है कि मंदिर जो है उसकी भव्यता आकार और प्रकार से नहीं होती। मंदिर, मुकेश अंबानी का भी घर बहुत बड़ा है, लेकिन जिस जगह पर राम के जन्म स्थान पर राम जहां विराजमान हो जाएं, उससे भव्य तो कोई स्थान हो ही नहीं सकता। हमारे जो दर्शक गुजराती में आपको अभी देख रहे हैं, उनके सुखाकारी के लिए कोई एक अच्छा सा राम मंत्र बोल दीजिए, जो भी आपको अच्छा हो। देखिए, राम का नाम और उससे ज्यादा सुखद तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि विश्व की सारी समस्याओं का हल यदि जानना है तो राम को पकड़िए। राम को यदि आप समझ लेंगे, जो राम को समझ लेगा, जिसके नाम से पत्थर तैर गए, उसके नाम से बड़ा तो विश्व में कोई मंत्र हो ही नहीं सकता। फिर भी आप कुछ भी सुना दीजिए। देखिए, मैं मंत्रों के विषय में बिल्कुल भी मंत्रों के फेर में नहीं जाता, क्योंकि आज हमारे साथ क्या हो रहा है, एक मंत्र मैं बोलूंगा, कोई और मंत्र बोलेगा, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि बातों में से विवाद निकाला जाता है। अभी आप देख रहे हैं ना, राम के जन्म के स्थान पर जो मुहूर्त मंदिर बन रहा है, उसके मुहूर्त को लेकर लोग विवाद कर दिए। तो मैं अब तो ये छोटी मोटी बात है, तो दुनिया में कोई मंत्र है ही नहीं। और अपनी साथ अयोध्या सीनियर जर्नलिस्ट त्रिपाठी जी है। सर, आपसे मैं बात करूंगा कि आपने काफी कुछ देखा है, साक्षी रहे, इससे पहले ऐसा माहौल कभी बना है और बनेगा? देखिए, संयोगवश मैं हूं तो दिल्ली में पत्रकार, लेकिन अयोध्या और प्रतापगढ़ मेरा मूल जिला है, तो मैं यहाँ अवध की ही एक तरह से कह सकते हैं कि मैं अवध का वासी हूँ। और अयोध्या का ये भव्य श्री राम का जो मंदिर है, तो आप अभी कह रहे थे कि राम के नाम पर कोई श्लोक, कोई मंत्र, तो वो तो बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन मैं गोस्वामी तुलसीदास जी के हवाले से एक ही बात कहूंगा कि भव्य श्री राम मंदिर बन रहा है तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। तो वो भव्य श्री राम मंदिर का जब निर्माण हो रहा है तो ये लगता है, और जिन लोगों ने भी अयोध्या को पिछले 3-4 साल 5 वर्ष पहले देखा है और अभी वो देख रहे हैं, तो जिस तरह से ये पूरा शहर, ये पूरी नगरी, क्योंकि बहुत प्राचीन नगरी है, बहुत छोटी छोटी गलियां हैं, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पहले उस तरह से नहीं थे, लेकिन अब जिस तरह से परिवर्तन हुआ है, और खास करके इस भव्य श्री राम मंदिर के साथ जो चीजें बदल रही हैं, जो शानदार स्टेशन होगा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, जो सड़कें हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग से जुड़े हैं, तो पूरे अयोध्या को आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के विकास की नई धुरी बनने वाला है। और जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से हम गुजरते थे तो अभी 4-5 वर्ष पहले तक ये बड़ी शापित सी नगरी लगती थी। आप यहाँ से गुजर जाते थे, आपको समझ में नहीं आता था कि कब अयोध्या गुजर गया। अभी आप जब यहाँ गुजरते हैं तो लगता है कि हाँ, किसी आप जागृत जगह पर, किसी ऐसे स्थान पर हैं। तो मुझे लगता है एक पत्रकार के तौर पर, एक यहाँ के अवध के नागरिक के तौर पर, कि जो इस राज्य की दरिद्रता थी, जो आराध्य हमारे दरिद्र थे, अब वो सारा का सारा परिदृश्य बदलने वाला है, और उत्तर प्रदेश के, जिसको हम बार बार कहते हैं कि जो एक बहुत बेहतर विकास की स्थिति, विकास की नई अवधारणा, वो इस मंदिर के साथ शुरू हो जाएगी। तो स्वाभाविक है कि रामना नामથી પથ્થર તરી જતા હોય, તો જ્યારે આટલું મોટું ભવ્ય મંદિર બની રહ્યું છે, જે રીતે સિનિયર જર્નલિસ્ટ ત્રિપાઠીજીએ કીધું, આખું અયોધ્યા જુદું લાગી રહ્યું છે। અભી રામરાજ भी आ जाएगा, लगता है कि आ गया है।
देखिए, राम राज्य ईश्वर करे कि वो दिन आए कि भारत में राम राज्य आए, ये कामना कर सकते हैं। कब आएगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। ચિત્રા, તમામ લોકો અયોધ્યામાં કનકની રહ્યા છે, એમનો જે હરખ છે એ સમાતો નથી. તમામ લોકો પ્રસન્ન છે. જે લોકો મહેમાનો આવે છે જી. એના સ્વાગત માટે સ્થાનિક લોકો ખૂબ મદદરૂપ થઈ રહ્યા છે. તંત્ર તડામાર તૈયારી કરી રહ્યું છે. રોશનીથી જગમગાવી દીધું છે શહેરને. રામાયણના જે પ્રકરણ છે એનાથી દિવાલોને મઢી દેવામાં આવી છે. ચિત્રા, બિલકુલ આભાર મહેન્દ્ર, સમગ્ર મામલે જાણકારી આપવા બદલ. તો આપને જણાવી દઈએ કે અયોધ્યામાં હવે જે ઐતિહાસિક ઘડી છે તે ખૂબ જ નજીક છે અને હવે કહી શકાય કે કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે. સરયુ નદીના ઘાટોની એક તરફ સફાઈ થઈ રહી છે, બીજી તરફ જે અયોધ્યાની ગલીઓ છે ત્યાં અલગ જ રોશની જોવા મળી રહી છે. અલગ અલગ જગ્યાઓ પર જે તસવીરો સામે આવી રહી છે, આમ તો જે કોરોના કાળ છે ત્યાં સેનેટાઇઝેશનની પણ કામગીરી હાથ ધરાઈ રહી છે.